नमस्ते। अब हम यूनिट 3 के थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज के क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी कि नीचे दिए गए वाक्य को देखें। देयर वॉज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन सी हर्ड द नॉइस ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फैंटर। जब उसने गाड़ी की आवाज़ धीमी होती सुनी तो उसे राहत का एहसास हुआ। हियर ग्लैड मीन्स हैप्पी अबाउट समथिंग। यहाँ ग्लैड का मतलब है किसी चीज़ को लेकर खुश होना। Glad, happy, pleased, delighted, thrilled, and overjoyed are synonyms, words or expressions that have the same or nearly the same meaning. However, they express happiness in certain ways. Glad, happy, pleased, delighted, thrilled और overjoyed पर्यायवाची शब्द हैं। ऐसे शब्द या भाव जिनका मतलब एक जैसा या लगभग एक जैसा हो, मतलब जिसके मीनिंग एक जैसी ही हो, मिलते जुलते, हालांकि वे कुछ खास तरीकों से खुशी दिखाते हैं। ओके, मतलब यहाँ पे ग्लैड, हैप्पी, प्लीज, डिलाइटेड, थ्रिल्ड और ओवरजेट, इन सब का मीनिंग देखा जाए तो खुशी ही होता है। मतलब ये एक पर्यायवाची शब्द है जो लगभग एक जैसी ही है, इन सब का मीनिंग एक ही होता है। ओके, ग्लैड यानी भी खुशी होती है, हैप्पी यानी भी खुशी होती है, प्लीज्ड यानी भी, डिलाइटेड यानी भी, थ्रिल्ड एंड ओवरजॉयड यानी भी, इन सब का मीनिंग क्या होता है? खुश होना ही होता है। तो क्या बोल रहा है? रीड द सेंटेंसेस बिलो, नीचे दिए गए वाक्य पढ़ें। सी वॉज ग्लैड व्हेन द मीटिंग वॉज ओवर, जब मीटिंग खत्म हुई तो वह खुश हुई। देखिए यहाँ पे ग्लैड यूज हुआ है, सी वॉज ग्लैड, ग्लैड यानी भी खुशी होता है, तो जब मीटिंग खत्म हुई तो वह खुश हुई। सेकेंड, द चीफ गेस्ट वॉज प्लीज्ड टू अनाउंस द नेम ऑफ द विनर। देखिए चीफ गेस्ट विनर का नाम अनाउंस करके खुश हुए। यहाँ पे प्लीज्ड का मीनिंग है खुश होना। ओके, ऊपर वाले सेंटेंस में ग्लैड था, ग्लैड यानी भी खुश होता है, और यहाँ पे प्लीज्ड सेकंड वाले सेंटेंस में इसका मतलब भी खुश होता है। तो क्या कह रहा है? फर्स्ट, यूज एन अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द सिनोनिम्स गिवन अबव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, क्लोज आर गिवन इन ब्रैकेट्स। नीचे दिए गए वाक्यों में ऊपर दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से सही शब्द का इस्तेमाल करें। क्लू ब्रैकेट में दिए गए हैं, जो अभी आपने ऊपर ऊपर पढ़ा उनका इस्तेमाल करके आपको यहाँ पे सही आंसर है वो लिखना है। ओके, और सब पर्यायवाची मतलब सबके मीनिंग एक जैसे ही होंगे, और आपको ब्रैकेट में क्लू दिया गया है। तो फर्स्ट क्या आएगा? सी वॉज प्लीज्ड बाय द न्यूज़ ऑफ हर ब्रदर्स वेडिंग, ब्रैकेट में है वेरी प्लीज्ड, यानी कि बहुत खुश, वह अपने भाई की शादी की खबर सुनकर खुश हुई। तो यहाँ पे खुश के लिए क्या यूज हुआ है? प्लीज्ड, है ना, और क्लू क्या दिया है? वेरी प्लीज्ड, तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लीज्ड। ओके, सेकेंड, आई वॉज डिलाइटेड टू बी इन्वाइटेड टू द पार्टी, एक्सट्रीमली प्लीज्ड एंड एक्साइटेड अबाउट, यानी कि पार्टी में बुलाए जाने पर मैं बहुत खुश था, और आपको क्लू क्या दिया गया है? एक्सट्रीमली प्लीज्ड एंड एक्साइटेड अबाउट, यानी कि बेहद खुश और उत्साहित। तो इसके लिए क्या आएगा? डिलाइटेड। ओके, आई वॉज डिलाइटेड, यहाँ पे डिलाइटेड यानी खुश है। थर्ड, सी वॉज ओवरजॉयड एट द बर्थ ऑफ हर ग्रैंड डॉटर, ब्रैकेट में दिया गया एक्सट्रीमली हैप्पी, यानी कि अपनी पोती के जन्म पर वह बहुत खुश थी। तो यहाँ पे एक्सट्रीमली हैप्पी यानी क्या होता है? बेहद खुश, और यहाँ पे क्या आएगा? सी वॉज ओवरजॉयड, ओवरजॉयड यानी क्या होता है? खुश। ओके, फोर्थ, द कोच वॉज सेटिस्फाइड विथ हिज परफॉर्मेंस, ब्रैकेट में दिया गया सेटिस्फाइड अबाउट, यानी कि कोच उसके प्रदर्शन से संतुष्ट था। तो यहाँ क्या आएगा? द कोच वॉज सेटिस्फाइड। ओके, और सेटिस्फाइड यानी क्या होता है? संतुष्ट। फिफ्थ, सी वॉज वेरी हैप्पी विथ हर रिजल्ट्स, ब्रैकेट में दिया गया हैप्पी अबाउट समथिंग दैट हैज़ हैपेंड, यानी कि वह अपने नतीजों से बहुत खुश थी। तो यहाँ पे हैप्पी यानी भी क्या होता है? खुश होता है। आपको ब्रैकेट में क्या दिया गया? हैप्पी अबाउट समथिंग दैट हैज़ हैपेंड, यानी कि किसी ऐसी बात पर खुश जो हुई हो। ओके, तो यहाँ पे मैक्सिमम सभी का मीनिंग क्या होता है? खुशी होता है। ओके, सेकेंड, स्टडी द यूज ऑफ द वर्ड बिग इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस,
नीचे दिए गए वाक्य में बिग शब्द के प्रयोग पर ध्यान दे। ही वॉज सो बिग हिज हैंड्स एंड हिज नेक स्पेशली हिज माउथ। वह इतना बड़ा था, उसके हाथ और उसकी गर्दन और खासकर उसका मुंह। हियर बिग मीन्स लार्ज इन साइज। यहाँ बिग का अर्थ है आकार में बड़ा। ओके, नाउ कंसल्ट अ डिक्शनरी एंड फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ बिग इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यानी कि अब एक डिक्शनरी में देखें और नीचे दिए गए वाक्यों में बिग का अर्थ पता लगाएं। पहला वाक्य आपके लिए हल कर दिया गया है, उससे पहले आप नोट कर लीजिए, बिग हर जगह लार्ज नहीं होता। ओके, बिग का मतलब हमेशा बड़ा या लार्ज नहीं होता है, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मीनिंग बदलता है। ओके, बिग यानी हमेशा लार्ज नहीं होता, मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उसके जो मीनिंग है वो क्या होता है, बदलते हैं। जैसे कि आपके लिए फर्स्ट किया गया है, फर्स्ट, यू आर अ बिग गर्ल नाउ, यानी कि अब तुम एक बड़ी लड़की बन गई हो, तो इसके लिए क्या होगा, ओल्डर। ओके, यहाँ पे बड़ी के लिए क्या बताया गया है, बिग, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे बिग यानी हो गया ओल्डर। सेकेंड, टुडे यू आर गोइंग टू टेक द बिगेस्ट डिसीजन ऑफ योर करियर, यानी कि आज तुम अपने करियर का सबसे बड़ा फैसला लेने जा रही हो, तो उसे क्या कहेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, तो देखिए यहाँ पे बिगेस्ट डिसीजन के लिए क्या आएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से क्या हो रहा है, मीनिंग बदल रहा है, हालांकि बिग सब में है लेकिन उसका मीनिंग क्या हो रहा है, बदल रहा है। थर्ड, देयर प्रोजेक्ट इज़ फुल ऑफ बिग आइडियाज़, यानी कि उनका प्रोजेक्ट बड़े बड़े आइडिया से भरा है, तो इसके लिए क्या आएगा, एम्बिशियस एंड ग्रैंड, यानी कि महत्वाकांक्षी और शानदार। फोर्थ, क्रिकेट इज़ अ बिग गेम इन आवर कंट्री, यानी कि हमारे देश में क्रिकेट एक बड़ा खेल है, तो उसके लिए क्या आएगा, पॉपुलर, यानी कि लोकप्रिय। ओके, फिफ्थ, आई एम अ बिग फैन ऑफ लता मंगेशकर, यानी कि मैं लता मंगेशकर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो उसके लिए क्या आएगा, ग्रेट एंड ह्यूज, यानी कि महान और बहुत बड़ा। सिक्स, यू हैव टू कुक अ बिट मोर एज माई फ्रेंड इज़ अ बिग ईटर, तुम्हें थोड़ा ज़्यादा खाना बनाना होगा क्योंकि मेरा दोस्त बहुत खाता है, तो उसके लिए क्या आएगा, इट्स अ लॉट, यानी कि बहुत खाता है। सेवन, वॉट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, पिताजी आपका दिल कितना बड़ा है, उसके लिए क्या आएगा, काइंड और जनरस, यानी कि दयालु और उदार। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिग का मीनिंग कैसे बदलता गया है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। ओके, सेकेंड, वर्ब्स ऑफ रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग के वर्ब, स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़े। व्हाट स्क्रीम्ड मदर, क्या माँ चिल्लाई। नो, सी विस्पर्ड, नो, उसने धीरे से कहा। सीट अप, ही ऑर्डर्ड, बैठ जाओ, उसने ऑर्डर दिया। द इटैलिक्ड वर्ड्स आर वर्ब्स ऑफ रिपोर्टिंग, वी कोट और रिपोर्ट what someone has said or taught by using a reporting verb. Every reporting clause contains a reporting verb. For example, इटैलिक किए गए शब्द रिपोर्टिंग के वर्ब हैं। हम रिपोर्टिंग वर्ब का इस्तेमाल करके किसी की कही या सोची हुई बात को कोट या रिपोर्ट करते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, किसी की कही या सोची हुई बात को हम क्या करते हैं, कोट या रिपोर्ट करते हैं। कहना और सोचना, है ना, कही और सोची हुई बात को। हर रिपोर्टिंग क्लॉज में एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है। उदाहरण के लिए, ही प्रॉमिस्ड टू हेल्प इन माई प्रोजेक्ट, उसने मेरे प्रोजेक्ट में मदद करने का वादा किया। तो यहाँ पे आपका रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा, प्रॉमिस्ड, है ना। हाउ आर यू डूइंग, सीमा आस्क्ड, तुम कैसे हो, सीमा ने पूछा। तो यहाँ पे आस्क्ड क्या होगा, आपका रिपोर्टिंग वर्ब होगा, पूछा, है ना। तो क्या कह रहे हैं, वी यूज़ वर्ब्स ऑफ रिपोर्टिंग टू एडवाइस, ऑर्डर, रिपोर्ट स्टेटमेंट्स, थॉट्स, इंटेंशंस, क्वेश्चंस, रिक्वेस्ट, अपोलोजाइज, मैनर ऑफ स्पीकिंग एंड सो ऑन। हम रिपोर्टिंग वर्ब्स का इस्तेमाल सलाह देने, ऑर्डर देने, स्टेटमेंट, विचार, इरादे, सवाल, रिक्वेस्ट, माफ़ी, बोलने का तरीका वगैरह बताने के लिए करते हैं। इसे आप याद रखिएगा। किसमें रिपोर्टिंग वर्ब होता है, सलाह देने,
ऑर्डर देने, स्टेटमेंट, विचार, इरादे, सवाल, रिक्वेस्ट, माफ़ी और बोलने का तरीका वगैरह बताने के लिए किसका यूज़ करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब का। अब देखिए फर्स्ट, अंडरलाइन द वर्ब्स ऑफ रिपोर्टिंग इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे दिए गए वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब्स को अंडरलाइन करें। तो रिपोर्टिंग वर्ब्स वे वर्ब्स होते हैं जिनका उपयोग हम किसी की कही हुई बात, विचार, प्रश्न या भावना को बताने के लिए करते हैं। बताने के लिए, है ना, इस शब्द को याद रखिएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए से, टेल, आस्क, रिप्लाई, मेंशन, अपोलोजाइज। ठीक है। जैसे कि फर्स्ट देखिए, ही सेज ही विल इंजॉय द राइड। वह कहता है कि उसे सवारी का मज़ा आया। कहता है, सेज, है ना। सेज यानी क्या होता है? कहना। तो मैंने आपको बताया था बताने के लिए जो किया जाता है वही क्या है? आपका रिपोर्टिंग वर्ब। क्योंकि आप रिपोर्ट करते हो ना किसी बात, विचार, प्रश्न या भावना को बताने के लिए। तो यहाँ पे बताने का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पे ही सेज यानी होता है बताना या कहना। तो ही सेज ही विल इंजॉय द राइड। वह कहता है कि उसे सवारी का मजा आया। तो यहाँ पे आपका रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? सेज। सेज यानी क्या होता है? कहना या बताना। ओके। सेकंड, फादर मेंशन दैट ही वॉज गोइंग ऑन अ हॉलीडे। पिताजी ने बताया कि वह छुट्टी पर जा रहे थे। मेंशन यानी भी यहाँ पे क्या है? बताना, बताया। फादर मेंशन दैट मतलब पिताजी ने बताया कि। यहाँ पे मेंशन यानी क्या हो रहा है? बताया, बताने की बात हो रही है। रिपोर्ट करना, रिपोर्ट करना यानी बताना ही होता है ना। तो यहाँ पे मेंशन का मीनिंग क्या हो रहा है? बताना। तो हमारा यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? मेंशनड। आपको एग्जाम्पल में भी मैंने आपको बता दिया था, जैसे ऊपर बॉक्स में देख सकते हैं, से, टेल, आस्क, रिप्लाई, मेंशन एंड अपोलोजाइज। 3, नो वन टोल्ड अस दैट द शॉप वॉज क्लोज्ड। किसी ने हमें नहीं बताया कि दुकान बंद थी। नो वन टोल्ड यानी कि किसी ने नहीं बताया। यहाँ भी बताया गया है ना। टोल्ड यानी होता है बताना। तो मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल में भी दिया था, टेल का यहाँ पे टोल्ड है ना, वर्ब का सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है। तो टोल्ड यानी भी बताना होता है। मतलब ये भी क्या है? हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, टोल्ड। फोर्थ, ही आंसर्ड दैट द प्राइस वुड गो अप। उसने जवाब दिया, है ना, मतलब उसने बताया, जवाब दिया। ही आंसर्ड, आंसर्ड यानी जवाब देना या बताना ही होता है। तो यहाँ पे आंसर्ड आपका क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। ओके। ही आंसर्ड यानी कि जवाब दिया, मतलब बताया वो। तो यहाँ पे आंसर्ड आपका रिपोर्टिंग वर्ब हुआ। फिफ्थ, आई वंडर्ड वाई ही वॉज स्क्रीमिंग। मैं सोच रहा था कि वह क्यों चिल्ला रहा था, है ना। तो यहाँ पे वंडर्ड मतलब मैं सोच रहा था, मतलब आपका विचार है ये कि आप सोच रहे थे। आई वंडर्ड, तो यहाँ पे वंडर्ड क्या है? आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। ओके। आपको बॉक्स में बताया गया है ना कि बात, विचार, प्रश्न या भावना को बताने के लिए जो जिसका इस्तेमाल करते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है। तो यहाँ पे वंडर्ड यानी होता है सोचना। तो वंडर्ड आपका क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। ओके। 6, बैन टोल्ड हर टू वेक हिम अप। बैन ने उससे कहा कि उसे जगा दे। टोल्ड यानी यहाँ पे क्या हो गया? फिर से कहना या बताना या रिपोर्ट करना। टोल्ड यानी कहा हुआ यहाँ पे, यानी कि वो बता रहा है ना। तो बैन टोल्ड हर टू वेक हिम अप, बैन ने उसे कहा कि उसे जगा दो। तो यहाँ पे कहा यानी कि बताया। तो टोल्ड हमारा क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। 7, रतन अपोलोजाइज्ड फॉर कमिंग लेट टू द पार्टी। यानी कि रतन ने पार्टी में देर से आने के लिए माफ़ी मांगी, है ना। तो यहाँ पे माफ़ी मांगना भी आपका क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे कि मैंने आपको ऊपर में बताया था। तो अपोलोजाइज्ड क्या होगा आपका? रिपोर्टिंग वर्ब। ओके। Second, some verbs of reporting are given in the box. Choose the appropriate verbs and fill in the blanks in the following sentences. बॉक्स में रिपोर्टिंग की कुछ क्रियाएं दी गई है, उचित क्रिया चुनिए और निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो फर्स्ट क्या है? वर कंप्लेनिंग यानी कि शिकायत कर रहे थे। साउटेड यानी कि चिल्लाया। रिप्लाइड यानी कि जवाब दिया। रिमार्क्ड यानी कि ऑर्डर्ड। सजेस्टेड यानी कि सुझाव दिया। ऑर्डर यानी आदेश दिया। और रिमार्क्ड यानी टिप्पणी की। तो फर्स्ट क्या है? आई एम नॉट अफ्रेड, रिप्लाइड द वुमेन, यानी कि मुझे डर नहीं लगता।
उस महिला ने जवाब दिया। तो जवाब दिया के लिए आपका रिपोर्टिंग वर्ब आपका क्या आएगा यहाँ पे, रिप्लाइड, है ना। मुझे डर नहीं लगता, आई एम नॉट अफ्रेड, उस महिला ने जवाब दिया, तो क्या आएगा, रिप्लाइड द वुमेन। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पे, रिप्लाइड। और वही आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, क्योंकि उसने जवाब दिया, बताया उसने, है ना। सेकंड, लीव मी अलोन माई मदर शाउटेड, मुझे अकेला छोड़ दो, मेरी माँ चिल्लाई, है ना। हम जब कहते हैं कि मुझे अकेला छोड़ दो गुस्से में, तो हम चिल्ला के कहते हैं, तो क्या आएगा, लीव मी अलोन माई मदर शाउटेड, शाउटेड यानी कि चिल्लाना। तो यहाँ पे सही आंसर क्या आएगा, शाउटेड, यानी कि मेरी माँ चिल्लाई। थर्ड, द चिल्ड्रन वर कंप्लेनिंग दैट द रोड्स वर क्राउडेड एंड नॉइसी, बच्चे शिकायत कर रहे थे कि सड़कें भीड़भाड़ वाली और शोरगुल से भरी थी। तो जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, याद करने के लिए क्या है बता रही हूँ। बच्चे क्या करते हैं, कंप्लेन करते, तो क्या आएगा, बच्चे शिकायत कर रहे थे, द चिल्ड्रन वर कंप्लेनिंग। ओके, द इससे आप कर सकते हैं, याद रख सकते हैं कि जहाँ चिल्ड्रन होगा वहाँ पे क्या आ सकता है, कंप्लेन। तो द चिल्ड्रन वर कंप्लेनिंग दैट द रोड्स वर क्राउडेड एंड नॉइसी, कि बच्चे शिकायत कर रहे थे कि सड़कें भीड़ भाड़ वाली और शोरगुल से भरी थी। ओके। फोर्थ, perhaps he isn't a bad sort of a chap after all, remarked the master, शायद वह आखिरकार कोई बुरा आदमी नहीं है, मास्टर ने टिप्पणी की, है ना। यहाँ पे तो रिमार्क्ड क्या आएगा, रिमार्क्ड यानी क्या होता है, टिप्पणी करना, जैसे कि आपको बॉक्स में मैंने बता दिया था। ओके, शायद वह आखिरकार कोई बुरा आदमी नहीं है, तो क्या कर रहा है, वो उसके ऊपर टिप्पणी कर रहा है कि शायद वो अच्छा है या बुरा है, वो सोच रहा है, मतलब उसके ऊपर टिप्पणी कर रहा है कि कैसा इंसान है। तो टिप्पणी के लिए क्या यूज होता है, टिप्पणी करने के लिए रिमार्क्ड, शायद वह आखिरकार कोई बुरा आदमी नहीं है, मास्टर ने टिप्पणी की। परहेप्स ही इज नॉट अ बैड सॉर्ट ऑफ अ चाप आफ्टर ऑल, रिमार्क द मास्टर। ओके। फिफ्थ, लेट्स गो एंड लुक एट द स्कूल ग्राउंड, सजेस्टेड द स्पोर्ट्स टीचर, चलो चलकर स्कूल का मैदान देखते हैं, खेल शिक्षक ने सुझाव दिया। सुझाव दिया के लिए यहाँ पे क्या आएगा, सजेस्टेड द स्पोर्ट्स टीचर, है ना। 6, द ट्रैफिक पुलिस ऑर्डर्ड ऑल द पासर्स बाय टू कीप ऑफ द रोड, ट्रैफिक पुलिस ने वहां से गुजरने वाले सभी लोगों को सड़क से हट जाने का आदेश दिया। ट्रैफिक पुलिस ऑर्डर यानी क्या होता है, आदेश देना, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रैफिक पुलिस ऑर्डर्ड, तो ट्रैफिक पुलिस ने आदेश दिया कि वहाँ से गुजरने वाले सभी लोगों को सड़क से हट जाना चाहिए। ओके, तो ये सब आपके क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब कैसे, देखिए, ऑर्डर यानी क्या होता है, आदेश देना, मतलब उन्होंने किसी को बताया, किसी को आदेश दिया, मतलब रिपोर्ट किया ना, तो ऑर्डर आपका क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, क्योंकि वो बता रहा है ना, मतलब आदेश दे रहा है। और जैसे कि यहाँ पे देखिए सजेस्टेड, उसमें बोल रहा है खेल शिक्षक ने सुझाव दिया, यहाँ पे सुझाव दिया मतलब सजेस्टेड, मतलब वो भी किसी को बता रहा है या सुझाव दे रहा है, मतलब वो रिपोर्ट कर रहा है, तो ये भी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हुआ। रिमार्क, मास्टर ने टिप्पणी की, मतलब वो टिप्पणी कर रहा है, तो ये भी आपका क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब होगा। जैसे कि आपके विचार, विचार आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब में आता है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर में बताया था। एंड क्या है, वर्क कंप्लेनिंग, है ना। तो बच्चे क्या कर रहे थे, शिकायत कर रहे थे, मतलब वो बता रहे थे किसी को, रिपोर्ट कर रहे थे, मतलब कंप्लेन कर रहे थे, तो ये हमारा वर्क कंप्लेनिंग भी क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब होगा। शाउटेड, मेरी माँ चिल्लाई, मतलब वो भी क्या कर रही थी, अपना जो भावना है वो क्या कर रही थी, व्यक्त कर रही थी। एंड रिप्लाइड यानी कि जवाब दिया, मतलब जवाब देना भी मतलब क्या होता है, बताना ही हुआ, जवाब वो दे रही है। ओके।